हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकेड के एक नए कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मैक्स बॉक्स में। अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखेंगे तो हम नेक्स्ट लेते हैं मेस्कॉन। ठीक है, तो मेस्कॉन है वो भी बहुत सिंपल है, इजी है। तो यहाँ पे बहुत सारी मेथड दी हुई है। सबसे पहले है 3P। अब 3P में मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब 3P में सबसे फर्स्ट पॉइंट आप क्लिक करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे एंगल भी दे सकते हैं कि कितने एंगल पे चाहिए और कितनी आपको उसकी विथ चाहिए। ठीक है, तो मैं इतना, ये जीरो जीरो या फिर जो 1 है वो उतना एंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ये 0 ले लिया और 13 ले लेता हूँ, उतना ले लिया। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिया। अब तीसरा पॉइंट, ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि कितना आपको बड़ा बनाना है छोटा बनाना है, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं थर्ड पॉइंट में। अब मुझे इतना चाहिए, मैं इतना ले लेता हूँ। उसके बाद अभी ये है हाइट। अब नीचे जाना है या ऊपर जाना है। ठीक है, तो कहीं पे भी जाना हो आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। जैसे कि मैं ऊपर गया और क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये है हुई एक चीज़। अब जब मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेंटर डिफाइन करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कहीं पे भी उसका रेडियस डिफाइन कर देता हूँ या फिर उसकी विथ। ठीक है, जनरली तो हम रेडियस ही बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी। उसके बाद हाइट डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, वो सब में आएंगे ज़्यादातर। तो यहाँ पे है 2P। जब 2P में मैं क्लिक करता हूँ तो आपको पता है मुझे 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करूँगा। अब मैं नीचे गया तो ये वाला कर्सर वाली लाइन की लेंथ बढ़ रही है, तो ये कोन की भी लेंथ बढ़ेगी। अब मैं ऊपर गया तो ये कर्सर वाली लाइन की लेंथ बढ़ रही है, तो इसकी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है अपना 2P। अब अगर हम उसमें और देखें, दूसरा है एक्सिस एंड पॉइंट। अब जब मैं एक्सिस एंड पॉइंट पे डिफाइन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे जो एक्सिस का एंड पॉइंट है आपका, वो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कहाँ चाहिए। ठीक है, ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, आपको जहाँ चाहिए आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। और कितना लंबा चाहिए यहाँ पे भी आपको वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं और हाइट भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगर हम उसमें और जाएं तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे टॉप रेडियस दूं तो टॉप रेडियस में क्या आता है, देखिए। टॉप रेडियस यानी जो ऊपर वाली थी वो। ठीक है, ये जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ आपको, तो ये जो चीज़ थी वो उसका बेस था। हम नीचे लेके गए थे इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। पर अगर हम ऊपर लेके जाएं तो आपको दिखने में भी थोड़ा आसानी रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टॉप रेडियस में चला जाता है। ठीक है, तो अब नीचे का बेस हमने देख लिया। अब टॉप रेडियस, अब देखिए टॉप रेडियस में आप देखिए जितने भी आपको रेडियस रखेंगे, जितनी ये 0 0 है। ठीक है, ये 0 0 है। अब 0 से जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे आपकी टॉप रेडियस यानी टॉप वाली रेडियस चेंज होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। अब टॉप रेडियस डिसाइड करने के बाद आपको हाइट की चेंज करनी है, तो हाइट कितनी रखनी है वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3P देख लिया। अब हम देखते हैं 2P। जब आप 2P में जाते हैं तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट किया, फिर आपको जितना एंगल रखना है और जितना उसकी विथ रखनी है वो रख के दूसरा डिफाइन किया, और फिर यहाँ पे आपको हाइट डिफाइन करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, TTR लिखा है, वो है टेंजेंट वाला, पर मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। अब है इलिप्टिकल। अब इलिप्टिकल में क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप इलिप्टिकल है तो 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, कितना मुझे यहाँ पे चाहिए उतना मैं सिलेक्ट करके फिर मैं दूसरी रेडियस सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, कितना मोटा चाहिए इलिप्स टाइप का, फिर कितना एंगल चाहिए वो डिसाइड करके मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक, फिर अपर साइड में। ठीक, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा, देखिए आप। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इलिप्स टाइप का आएगा, इसलिए इलिप्टिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं मेस्कॉन में ये TTR है, उसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए। सबसे पहले तो मैं ये एंगल आपको सही से कर देता हूँ तो थोड़ा देखने में परेशानी ना हो। अब मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ। अब ये स्क्वायर है 5 टेब 5 एंटर। ठीक है, छोटा बना दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा कुछ। अब मैं यहाँ पे मेश में जाता हूँ मेस्कॉन में। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ TTR में।
तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के वहाँ पे क्लिक करना है। पर आप ध्यान रखिए कि जो भी आप क्लिक कर रहे हैं वो इवन होना चाहिए और एक दूसरे के ऑपोजिट कॉर्नर पे होना चाहिए और उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं ये वाला कॉर्नर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत ध्यान से करना है, अगर ध्यान से नहीं होगा तो वो उसको लेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसा सिलेक्ट। फिर आपको दूसरा सिलेक्ट करना है, दूसरा मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। दूसरा भी कर लिया मैंने। अब सर्कल की रेडियस, अब मैंने यहाँ पे जो विड्थ दी है वो 5 की दी है, तो उसका मतलब सेंटर से उसकी यहाँ पे रेडियस में अगर काउंट करूँ यहाँ तक, इसकी साइड के बीच तक, तो वो होगी 2.5, ठीक है। एज्यूम करता है, एज्यूम तो नहीं करता पर यहाँ से वो 2.5 होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वो 2.5 होती है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2.5 और करता हूँ एंटर। तो वो नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, TTR में जाते हैं, यहाँ पे आपको सही से, ये शायद आप जूम भी कर सकते हैं, अच्छे से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से करना है। फिर यहाँ पे आपको देनी है 2.5। ये देखिए क्रिएट हो गया। अब आपको हाइट देनी है, जितनी हाइट देनी है वहाँ पे, तो आप जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं, बस उसका सही से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा कमांड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।